अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक चैनल है जिसने जो हम लोग सब करते आए हैं या फिर करना चाहते थे, और ऑब्वियसली अगर तुम एक यूट्यूब चैनल बना चुके हो या फिर तुम एक यूट्यूब क्रिएटर हो तो तुम्हारा बड़ा मन कर रहा होगा कि कभी ना कभी तुम एक ऐसा चैनल बनाओ जो हर चीज़ को कवर करे, नॉट जस्ट टेक रिव्यूज़, नॉट जस्ट लाइफस्टाइल, नॉट जस्ट फिटनेस कंटेंट या फिर फिटनेस प्रोडक्ट्स को रिव्यू करना, बट काइंड ऑफ एवरी प्रोडक्ट, लाइक एवरी प्रोडक्ट। अब तुम्हें मैं अगर एक वीडियो दिखाऊंगा या फिर कुछ वीडियोस दिखाऊंगा तो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार ये तो कहीं मैंने देखे वीडियोस लग रहे हैं, या फिर हो सकता है तुम इस पर्टिकुलर चैनल के बहुत बड़े फ़ैन रहे होगे। एंड अगर मैं तुम्हें बताऊं तो शायद स्टॉक मार्केट का वीडियो तुमने देखा हो, शायद एक आध जो वीडियोस मैं तुम्हें दिखा दूंगा ऑन स्क्रीन तो तुम्हें बड़ा रिलेटेबल शायद लगेगा। बट क्या सीरियसली मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ क्या सेंसिबल है, ऐसा कोई चैनल एग्जिस्ट करता है? आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट UIC, योर इंडियन कंज्यूमर। जो हमारे प्रसाद वेद पाठक जी उनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। मैं उनके बारे में बताने वाला हूँ कि क्या उन्होंने गलतियाँ कर दी इस यूट्यूब के पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, यूट्यूब की उनकी जर्नी में उन्होंने क्या ऐसी मिस्टेक्स करी है जिसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक उनके लिए सिचुएशन कर दिया है। एंड शायद अब वो वापस उस लेवल पे ना आ पाएँ या फिर अब चीज़ें इतनी परफेक्ट नहीं रही हैं उनके लिए। बट ही इज़ वन ऑफ दोज क्रिएटर्स जिनको लिटरली मैंने बहुत सपोर्ट किया इन द स्टार्टिंग। एंड सीरियसली उनका कंटेंट बहुत अलग है, आज भी उनका कंटेंट वो अपलोड आज भी करते हैं, बट इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है। बट या लेट्स टॉक अबाउट द UIC फैमिली, द UIC व्लॉग्स, द UIC योर इंडियन कंज्यूमर। सो या बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं यार। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ में जो कि UIC को एक टाइम पर उन्होंने फॉलो किया हो। आई एम श्योर अगर तुम इस वीडियो से अट्रैक्ट होके आए हो तो तुम डेफिनेटली शायद कहीं ना कहीं जानते हो इस चैनल के बारे में या फिर नहीं जानते हो, बट जो भी है। और आज मैं पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूँ कि क्यों UIC इस लेवल पे इतना बेस्ट बना, इतने लेवल पे था। सो या आज मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ क्या ऐसा कंटेंट डिलीवर किया है टू दी ऑडियंस जो कि उनको आज इस लेवल पे उनको लेके गया है। उसके बाद में बात करने वाला हूँ कनेक्शन बिल्डिंग के ऊपर कि उनका कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बना। देन मैं उसके बाद में बात करने वाला हूँ उनकी ब्रांडिंग के ऊपर, ऑब्वियसली मेरा फेवरेट टॉपिक इन एवरी वीडियो कि ब्रांडिंग कैसे उन्होंने करी अपनी। और उसके बाद में मैं प्रॉब्लम की बात करने वाला हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ही हैज़ और हिज चैनल हैज़। सो या लेट्स स्टार्ट। तो आज सबसे पहले अपन बात करते हैं डिलीवरी के ऊपर। देखो, ही इज़ वन ऑफ द चैनल विच इज़ सीरियसली नॉट डिपेंडेंट ऑन सिंगल जॉनर, लाइक कोई भी एक पर्टिकुलर जॉनर पे नहीं। ही बेसिकली रिव्यूज़ एवरीथिंग फ्रॉम फूड सप्लीमेंट्स टू टेक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स टू एवरी सिंगल थिंग। ही रिव्यूज़ एवरीथिंग एंड विद दैट पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग हमेशा ब्रांड बड़ा ऑब्वियसली होता जाता है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है। बट यूट्यूब ऐसे काम नहीं करता। यूट्यूब को चाहिए होता है कि तुम क्या डिलीवर कर रहे हो, तुम क्या देना चाह रहे हो, या फिर ऑब्वियसली एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो चाहता है कि तुम एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को फोकस करके चलो, उसके बाद ही वो तुम्हें प्रमोट करेगा आगे। बट इन हिज केस, इन हिज सिनेरियो चीज़ें बड़ी डिफरेंट रही हैं, क्योंकि एज द नेम सजेस्ट योर इंडियन कंज्यूमर, ऑब्वियसली लोगों का इनका जो सबसे पहला पर्सपेक्टिव था, मैं इनको तब फॉलो करना शुरू किया था जब इनका शर्मा जी का मतलब पहले अच्छी फ्रेंडशिप थी, फिर बाद में इन दोनों की लड़ाई हो गई थी। एंड शर्मा जी ने इनको कुछ एक्यूज़ कर दिया, इन्होंने शर्मा जी को थोड़ा सा एक्यूज़ कर दिया था किसी चीज़ के ऊपर। शर्मा जी टेक्निकली बात कर रहा हूँ, बट कहने का मेरा मतलब ये है कि ये उनमें से है जिसको मतलब जिन्होंने एक पर्सपेक्टिव ऐसा शुरू किया था कि जो भी कंज्यूमर्स के साथ में गलत हो रहा है मैं उस चीज़ के ऊपर स्टैंड लूँगा। एंड आई थिंक आज भी ये उसी स्टैंड के ऊपर कायम है। बट मेरा पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं इस लेवल पे जब आपका ब्रांड इस लेवल पे आपका जब चैनल गया है, आपके 1-1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं विदाउट कवरिंग अ सिंगल जॉनर, दैट इज़ बिकॉज क्योंकि आपके लोगों ने एक पर्टिकुलरली एक ऐसा बेंचमार्क पे रख दिया है जो कि लोगों को एक ट्रस्ट फैक्टर दिलवाता है कि या देयर इज़ समवन, अगर मेरे साथ में कुछ गलत होता है या फिर देयर इज़ समवन जिसको हर चीज़ के बारे में पता है, जो कि हर चीज़ को ट्राई एंड टेस्ट करके रिव्यू देता है। हिज स्टोरी टेलिंग स्किल्स इज़ रियली ग्रेट। मतलब जितने अच्छी स्टोरी टेलिंग स्किल्स इनकी हैं वो किसी और की नहीं लगती मुझे इस लेवल पे, इतनी अच्छे रिव्यूज़ में। तो या मतलब इतने बड़े लेवल पे करना। बट इनके साथ में एक प्रॉब्लम ये थी, मैं ऑल द प्रॉब्लम्स पूरी की पूरी ये डिटेल में कवर करने वाला हूँ प्रॉब्लम्स वाले हमारे चैप्टर में। बट कहने का मेरा मतलब ये है कि इस लेवल पे जब ब्रांड हो जाता है आपका, तो आपसे एक सिंगल चीज़ की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हो सकता है आज आप एक फिटनेस प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हो,
तो हो सकता है आपके चैनल पे ऐसी ऑडियंस हो कि फिटनेस प्रोडक्ट्स नहीं देखना चाहती है, या फिर टेक प्रोडक्ट अगर आप जब रिव्यू करो तो लोग नहीं देखना चाह रहे टेक प्रोडक्ट। बट पॉइंट ये कि हो सकता है वो देख भी लें, कुछ आपकी प्राइमरी ऑडियंस बन जाती है। दैट व्हाट ही अंडरस्टूड, सो ही स्टार्टेड अ व्लॉग चैनल। जिनके पास एग्जिस्टिंग ऑडियंस थी तो उस ऑडियंस को उन्होंने वहाँ कन्वर्ट कर दिया, एंड वो कहीं ना कहीं इस लेवल पे क्राफ्ट हो गया कि आज हर कोई टेक चैनल हो गया, फिर कोई भी किसी सिंगल जॉनर पे जो भी वीडियोस कवर करता है, भले ही वो एक कॉमेडी स्पेस में हो, भले ही टेक्निकल स्पेस में हो, एवरीवन स्टार्टेड टू लॉन्च देयर पर्टिकुलर व्लॉग चैनल, जहाँ पर उनकी पर्टिकुलरली सिर्फ व्लॉग्स या फिर पर्टिकुलर लाइफस्टाइल दिखती है। ये उसी टाइम के बाद जब मुंबई का निखिल एक ठीक ठाक लेवल पे स्टार्ट कर दिया था बूम करना, एंड आई थिंक ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने अपना पहला व्लॉग चैनल शुरू किया था। आफ्टर दैट टेक्निकल गुरुजी एंड ऑल सब ने शुरू करना शुरू किया, बट ही इज़ वन ऑफ दोज जिसने स्टार्टिंग करी थी इन सब चीज़ों की। खैर, हम लोग फिर बात करते हैं कनेक्शन के ऊपर। अब as I remember, the connection with the audience is quite good, which is really important. His audience is really inclined towards him, and really यार his audience loves him a lot. अब उसका रीज़न क्या है? सिंपल बात यह है कि जब आप एक करंट एक पर्टिकुलर जॉनर कवर नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि यार आपकी जो ऑडियंस है वो किसी एक जॉनर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। वो आपके वे ऑफ टॉकिंग में भी, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, आपकी बात करने का तरीका, आपका अंडरस्टैंडिंग, आपके रिव्यू करने का तरीका, आपके एडिटिंग का तरीका, हो सकता है वो किसी एक चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, हो सकता है आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। इनके केस में सीन ये है कि आज जो इतना बड़ा ब्रांड इनका बना है उसका कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि भाई जो इनका चैनल है वो कहीं ना कहीं एक बहुत सिंपल पर्सपेक्टिव पे बिल्ट है, दैट इज़ इनकी पर्सनालिटी। एंड इनकी पर्सनालिटी काफ़ी दबदबा वाली है। अगर मैं बात करूँ कि ही नोज़ हाउ टू कवर अ प्रोडक्ट, तो उस तरीके से उन्होंने प्रोडक्ट को कवर किया। एंड जैसे मैंने पहली बात बताई कि भाई व्लॉग चैनल इनका जो है वो व्लॉग चैनल इतना ज़्यादा अच्छा चैनल है क्योंकि ही इज़ वन ऑफ फर्स्ट रिव्यूअर्स एंड फर्स्ट व्लॉगर्स। इन्होंने अपने व्लॉग चैनल को इतना पर्सपेक्टिवली इतना अच्छा डेवलप कर लिया कि ऑब्वियसली पीपल कनेक्टेड विथ हिम, एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। बात हम लोग करने जाते हैं कि इनकी ब्रांडिंग कैसे होगी। देखो, UIC ब्रांडिंग इज़ रियली गुड। पहले तो आप ये चीज़ समझो। एंड जो जिद क्लोथिंग लाइन है, जिद क्लोथिंग लाइन एक ऐसी क्लोथिंग लाइन है जिसके ऊपर पहले बहुत कॉन्स्पिरेसीज हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है। एंड जिद का ऐसा लेवल है कि आज के टाइम पे जिद इज़ वन ऑफ दोज ब्रांड्स जो कि लिटरली लोग ख़रीदना चाहते हैं। ठीक है, ये उस टाइम की बात है, इन्होंने जब जिद तब लॉन्च किया था जब लिटरली इस टाइप का कोई जॉनर नहीं था, इस टाइप का कोई मर्चेंडाइज लॉन्च नहीं कर रहा था अपने पर्टिकुलर चैनल पे। अब तो हर कोई कर रहा है, इस टाइम पे बहुत ही कम लोगों ने अपना लॉन्च करा था। ये बाहर का कल्चर ज़्यादा था जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके आया है मर्चेंडाइज़ का। एंड व्हेन ही लॉन्च दैट पर्टिकुलर मर्चेंडाइज, ऑब्वियसली मुंबई का निकल प्रमोटेड समवन एल्स, and because of that promotion he got really disappointed because he was really good friend of Mumbai का निखिल। बट कहीं ना कहीं वो एक जिद ब्रांड ने कहीं ना कहीं सबसे पहले बिजनेस साइड पे इनके बहुत अच्छे से हेल्प करी, ब्रांडिंग साइड में बहुत अच्छे से हेल्प करी कि ही इज़ इवन सेलिंग हिज स्टफ। तो कहीं ना कहीं एक ब्रांडिंग और साथ में मॉनेटरी लेवल पे इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुए हैं विद जिद। और कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छा मुझे क्लोथिंग लाइन लगती है पर्सनली, ऑल्दो मैंने ट्राई नहीं किया है बट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ट्राई किया था जिद का एंड बिलीव मी दे रियली लाइक देम। बट कहने का मेरा मतलब ये है कि उस तरीके से ब्रांडिंग करना बहुत अच्छी बात है। एंड मैंने जैसे पहले बताया कि इनका जो पर्टिकुलर चैनल है वो किसी भी एक जॉनर पे बेस्ड नहीं है, विच मीन्स कि किसी जॉनर पे जो UIC जो योर इंडियन कंज्यूमर वाला चैनल नॉर्मल चैनल का वो किसी भी जॉनर पे बेस्ड नहीं। तो इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनका साथ में एक ऑडियंस स्टिक नहीं करेगी कभी भी, वो हमेशा डाइल्यूट ऑडियंस होती रहेगी। और इनकी जो पर्टिकुलर ऑडियंस है वो इनकी पर्सनैलिटी वाइज है। तो तभी अगर तुम जाके देखोगे तो ही बेसिकली रिव्यूज़ एवरीथिंग मैन। उन्होंने अपने चैनल पे UIC के चैनल पे खुद के एक व्लॉग्स भी बना रखे हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि इनके पास में पर्टिकुलर कंटेंट नहीं है। इनके पास में जो बहुत स्टार्टिंग में कंटेंट था जो कि था कि भाई अलग अलग टाइप के जो ये बड़े बड़े ब्रांड्स है फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन के, इनके अगेंस्ट में एक्शन लेना या फिर बड़े बड़े कंपनीज़ के अगेंस्ट में एक्शन लेना। बट वो कंटेंट आप कब तक ही अपलोड करोगे, ऑडियंस नीड समथिंग मोर। बट इनके पास में वो चीज़ नहीं है। दैट इज़ वाई नाउअडेज ही इज़ नॉट एट ऑल अपलोडिंग एनी काइंड ऑफ वीडियोज़ ऑन हिज मेन चैनल एज वेल एज ऑन हिज व्लॉग चैनल। बट दैट इज़ वाई ही स्टार्टेड अ व्लॉग चैनल। एंड व्लॉग चैनल पर ऑब्वियसली बात है कि यार कंटेंट आपका ज़्यादा आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब इतना सारा कंटेंट जब आपको मिल रहा होता है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको लोग ज़्यादा प्रेफर करने लग जाते हैं क्योंकि आपके पर्सनैलिटी से वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। बट अब सबसे बड़ी बात आती है कि इनके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इनके चैनल में। हमने सारे बेस्ट पार्ट्स कवर कर लिया,
व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? देखो प्रॉब्लम्स बहुत सारी है. प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है इनके साथ में कि ही डोंट रियली नो व्हाट ही वांट्स टू डू. मुझे लगता है कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट कन्फ्यूज चैनल्स टिल नाउ, क्योंकि इन्होंने जिस टाइम पे शुरू किया था ही वॉज हैविंग दैट एडवांटेज ऑफ फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जिसको हम बोलते हैं कम बिजनेस टर्म में. फर्स्ट मूवर एडवांटेज का बेसिक पॉइंट क्या होता है कि आपने बहुत स्टार्टिंग में स्टार्ट कर दिया एंड दैट इज़ वाई पीपल आर लविंग यू. निखिल के साथ में सबसे बेस्ट पार्ट ये है, आप मुंबई का निखिल की बात करूँ या फिर और भी जो लोग हैं इस मूवमेंट पे जो बहुत ओल्ड टाइम से आज तक चले आ रहे हैं, इंक्लूडिंग रणवीर अलाहाबादी एंड ऑल, आई मीन बियर बाइसेप्स. उनके साथ सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि वो लोग बहुत स्टार्टिंग से आज तक चलते आ रहे हैं एंड ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने अपना चैनल बहुत बार इग्नोर किया है. ऑल्दो मुझे नहीं पता ये नोइंगली इग्नोर किया है या फिर अननोइंगली इग्नोर किया है. साथ में अपने व्लॉग चैनल को आपने मराठी कर दिया, विच डोंट मेक एनी सेंस. मैं ये नहीं बोल रहा आपने गलत किया है, बट सेंसिबल नहीं था वो अप्रोच, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने वो चीज़ करी है जो कि लिटरल लोगों को पसंद नहीं है. आज मुझे पर्सनली पसंद नहीं है व्लॉग चैनल, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं उसको फॉलो करता था एंड टिल सम टाइम आई हैव फॉलोड, बट आज के टाइम में वो चैनल वैसा नहीं रहा जिस टाइप पे मैंने सोचा था कि वो वैसा रहेगा. तो मैं मराठी में क्यों देखो, आई डोंट नो मराठी. तो इंडियन ऑडियंस जो आपको पर्टिकुलरली फॉलो कर रही थी, ही इज़ नॉट फॉलोइंग यू. और शायद वो ऑडियंस ग्रो कर जाती है जैसे निखिल केस में हुआ या फिर फ्लाइंग बीस्ट के केस में हुआ, बट आपके साथ में वो चीज़ इसलिए नहीं पॉसिबल है जस्ट बिकॉज आपने वो चैनल मराठी कर दिया. तो आपकी पर्टिकुलर ऑडियंस जो थी वो और ज़्यादा चली कर. मैं योर इंडियन कंज्यूमर चैनल ज़्यादा नहीं देखता जस्ट बिकॉज ही कवर्स बेसिकली एवरी थिंग एंड आई डोंट लाइक कि यार मैं क्यों देखूँ मैं हर चीज़ को, जब मेरा मन नहीं है मुझे देखने का तो मैं हर चीज़ क्यों देखूँ. आई लाइक हिज पर्सनैलिटी, आई लाइक द वे हिज स्टोरी टेल्स हिमसेल्फ, बट मुझे वो चीज़ पर्टिकुलरली ज़्यादा पसंद नहीं आती. इसलिए मुझे लगता है इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ही इज़ वेरी कंफ्यूज कि व्हाट ही वांट्स टू डू. जिद क्लोथिंग लाइन लॉन्च हुई तो मुझे नहीं लगता कि इसकी इतने बड़े लेवल पे ब्रांडिंग करी गई. आपके चैनल पे अच्छे से ब्रांडिंग हुई है, आई अग्री, बट यू मस्ट हैव डन समथिंग बिग फॉर दिस, क्योंकि आपकी क्लोथिंग लाइन काफ़ी अच्छी थी. आप शायद बहुत सारे डिज़ाइन लॉन्च कर सकते हैं, आप शायद बेवकूफ़ का एक आइडिया लॉन्च कर सकते हैं. ऑल्दो दिस इज़ अ प्योर बिजनेस पार्ट जो मैं कवर कर रहा हूँ, बट आई मीन कि आप बहुत कुछ कर सकते थे क्योंकि आपकी क्लोथिंग लाइन काफ़ी अच्छी थी. जैसे मुंबई का निखिल का, चलो हटा दो मुंबई का निखिल का, हाँ ही इज़ डूइंग रियली गुड क्योंकि अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स लॉन्च किया, अलग अलग टाइप की चीज़ें करी हैं, काफ़ी सही काफ़ी नई चीज़ें करी हैं. मुझे लगता है कि शायद आप भी वो चीज़ कर सकते थे, बट ही डिडंट डू इट. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कन्फ्यूजन ने एक तरीके से सारी चीज़ें एंड कर दी हैं अबाउट दी एरा ऑफ योर इंडियन कंज्यूमर इज़ नो मोर. और मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव जा रही क्योंकि अब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं. आई हैव सीन कि उनका जो लेटेस्ट वीडियो हैज़ रियली लेस व्यूज़, नॉट वेरी लेस बट या लेस व्यूज़ एंड व्हाट ही यूज्ड टू गेट इन नॉर्मल वीडियोज़. सो या अगर तुम्हें मेरी बातें सेंसिबल लगी हूँ, ऑल्दो दिस इज़ नॉट अ हेट वीडियो फॉर हिम, आई लव हिम अलॉट, आई यूज टू लव हिम अलॉट. अब मैं इतना ज़्यादा इंक्लाइंड नहीं हूँ, बट ये हेट वीडियो किसी भी एंगल से नहीं है, मेरा जस्ट रॉ थॉट्स है व्हाट आई फील अबाउट हिम. सो अगर तुम्हारे थॉट्स बिल्कुल मेरे साथ में मैच करते जाओ, जल्द के कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि तुम्हारा मन क्या कहता है अबाउट योर इंडियन कंज्यूमर प्रसाद वेद पाठक के लिए. मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यार. लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो यार अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि दोस्तों को जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों UIC इस लेवल पे नहीं है. और हम ऐसे इंटेलेक्चुअल टॉक्स बहुत ज़्यादा करते रहते हैं हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब भी कर दो यार. और ऐसी कमाल की वीडियोस ओनली एट लाइफ टॉक.